ये है राफा, एक सुपर बाइक रेसर। सुपर बाइक की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें राफा ने भी कम्पीट किया था। राफा अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है, बाइक के पास जाकर उसे किस करता है और तैयार होकर रेस के लिए पहुंच जाता है। रेस स्टार्ट होने वाली है। शुरुआत में राफा थोड़ा पीछे होता है, पर फिर उन सबसे आगे निकल आया। लास्ट के 2 राउंड बचे थे और राफा अभी तक सबसे आगे था। तभी उसकी बाइक में कुछ दिक्कत हो जाती है और राफा को बाइक रोकनी पड़ी। राफा पूरी तरह डिसअपॉइंट हो जाता है। राफा एक जगह बैठा है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे शुरू से देख रही थी। लड़की कहती है, बुरा हुआ, बस 2 ही राउंड तो बाकी थे, तुम ये रेस आराम से जीत जाते। राफा कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। लड़की कहती है, किस्मत की बात नहीं, तुम्हें बस एक अच्छी टीम चाहिए। उसने अपना नाम रजीना बताया। रजीना बताती है कि हमने होंडा टीम की एक डील साइन की है, हमें एक और रेसर की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें हिस्सा लो। राफा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। वो अपनी जॉब पर जाता है, अपना काम खत्म कर वहाँ से अपने बेटे को लेने जाता है। उसका बेटा मटेओ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, जिसका नाम है नतालिया। मटेओ और राफा दोनों बैठकर टीवी देखते हैं। राफा उसे एक रेस का वीडियो दिखाता है। मटेओ उससे पूछता है कि क्या आप ये रेस जीत गए थे। मटेओ को सुलाकर राफा अपनी बाइक के काम लग जाता है। सुबह मटेओ को नतालिया के पास छोड़ने जाता है। राफा कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम भी कभी मिल सकते हैं, पर नतालिया मना कर देती है। राफा अपनी जॉब पर जाता है, वहाँ का काम खत्म कर अपना रेस ट्रायल देने जाता है। रजीना उन्हें टीम से मिलवाती है। पहले कुछ दिन वार्म अप था, पर पहले दिन ही राफा उनमें सबसे आगे रहा। राफा अपने दोस्त कोट्स से मिलता है। कोट्स कहता है कि कभी हमारे साथ ही ड्रिंक करने आ जाया करो। राफा उसे बाद में मिलने का बोल नतालिया के घर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो नतालिया रो रही थी, उसकी चोट लगी हुई थी। राफा उससे पूछता है क्या हुआ। नतालिया बताती है कि घर में कुछ लोगों के ड्रग्स रखे हुए थे ताकि कुछ पैसे मिल सके, पर वो चोरी हो गए। राफा कहता है कि पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बता देती। नतालिया कहती है कि तुम कहाँ से ले आते, क्या आज तक तुमने मुझे कोई पैसे दिए हैं? सब पैसे उस बाइक पर उड़ा देते हो। दोनों थोड़े शांत होते हैं। नतालिया बताती है कि 2 लाख यूरो का सामान था, 1 महीने तक अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो फिर से आ जाएंगे। राफा उसे चुप कराता है, उन दोनों का सामान लेकर उन्हें अपने घर ले आता है। राफा कोट्स से मिलने जाता है, उसे बताता है कि वो लोग नतालिया को सता रहे हैं, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। कोट्स बताता है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। राफा की जिद करने पर कोट्स राफा को उनसे मिलवाने ले जाता है। राफा कार्लोस से कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल सुपर बाइक रेसर हूँ, मुझे आप 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर बोरो राफा को वहाँ से निकाल देता है। नाइट में राफा के पास फिर से बोरो का कॉल आता है, वो उसे मिलने बुलाता है। राफा को एक वैन में चढ़ा कहीं ले जाते हैं। बोरो उसे एक बैग देता है और कहता है कि इसे मेरे पार्लर लेके आना है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, रास्ते में कोई होशियारी नहीं चाहिए, अगर करोगे तो भी GPS से मुझे पता लग जाएगा। राफा बाइक लेकर पार्लर के लिए निकल पड़ता है। ओवर स्पीड के कारण रास्ते में उसके पीछे पुलिस लग जाती है। राफा पुलिस से बचते हुए गाड़ियों के बीच से निकल जाता है। राफा पार्लर पहुंचता है, जहां कार्लोस कहता है कि तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। कार्लोस उससे कहता है कि दंगे होने के कारण हम जहाज से माल नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें सड़क के रास्ते से मार्से जाना होगा माल लेने के लिए। कार्लोस उसे फ़ोन देता है और कहता है, मैं जब भी फ़ोन करूं तुम्हें फ़ोन उठाना होगा, चाहे वो दिन हो या रात। राफा कहता है कि मैं सिर्फ 2 महीने काम करूंगा और अपना हिसाब पूरा। राफा अपना काम निपटाकर रेसिंग ट्रायल के लिए जाता है। बोरो का फ़ोन आता है, पर राफा ने नहीं उठाया। ट्रायल फिनिश कर राफा बाहर आता है तो देखता है कि बोरो वहाँ खड़ा है। बोरो कहता है, बच्चे एक बात समझा देता हूँ, आगे से मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो डील कैंसिल। बोरो उसको नई ड्रेस देता है। वैन में बिठा राफा को ले जाते हैं। बोरो राफा को कुछ टेबलेट्स देता है और कहता है कि ये तुम्हारे थकान में काम आएगी। राफा वहाँ से माल लेकर निकल जाता है। टोल क्रॉस करते ही पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। काफी देर पीछा करने के बाद राफा जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर बच निकला। कार्लोस कहता है कि आज तो पकड़ा जाता। राफा कहता है कि मुझे इससे अच्छी बाइक चाहिए, वो भी तू, इसके बिना वो मुझे पकड़ लेंगे और ड्रग्स का धंधा बंद। कार्लोस उससे कहता है कि मैं सोच के बताता हूँ। राफा घर जाकर अपने हाथ थोड़ी देर बर्फ में रखता है। जैसे ही फ्रीज खोलता है, नतालिया वहाँ आ जाती है। राफा कहता है कि वो ड्रग्स वाला मामला अब निपट गया है, वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राफा का अब ये रूटीन बन गया था, सुबह ड्यूटी करना, वहाँ से फिर ट्रायल के लिए और रात में ड्रग्स लाना। कार्लोस उसे नई बाइक दिला देता है। अब सारा काम आराम से चल रहा था, बस उन एक्स्ट्रा काम की वजह से राफा अपनी रेसिंग ट्रायल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। रजीना उनसे मिलने आती है। रजीना कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, मैंने तुम में स्किल्स देखी थी तो यहाँ बुलाया था, तुम एक पैदाइशी रेसर हो जो उड़ सकते हो, मुझे मायूस मत करना।
राफा बीच सड़क पर खड़ा होकर सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है। नतालिया उसे बताती है कि वो अपने घर जा रहे हैं, पर राफा उन्हें रोक लेता है। कार्लोस राफा को बुलाकर न्यूज़ दिखाता है और बताता है कि सड़कों पर दंगे और ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर माल तो पहुंचाना होगा। राफा से पूछता है कि ऐसी रोड के लिए उसे कौन सी बाइक चाहिए। राफा कहता है कि डर्ट बाइक से काम चल जाएगा। राफा अपनी ड्यूटी पर जाता है। बॉस उसे कहता है कि आज तुम्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। राफा मना कर देता है और कहता है कि आज रात मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पर बॉस कहता है कि अगर नाइट शिफ्ट नहीं की तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। राफा वहीं गाड़ी रोक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। रात को कोट्स उससे मिलता है और ये सब काम करने के लिए मना करता है। राफा कहता है कि 1 हफ्ते में मेरा और इनका हिसाब बराबर हो जाएगा। कोट्स कहता है कि इन कमीनों से बच कर रहना। तभी बोरो वहाँ आ जाता है। कोट्स कहता है कि पछताओगे तुम राफा इनके साथ काम करके। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। राफा को डर्ट बाइक दे दी जाती है। राफा माल लेकर निकल पड़ता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर उन्हें चकमा दे वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में आ रहे लोगों को क्रॉस करते हुए आगे निकल रहा होता है, तभी कोई गोली मारकर उसकी बाइक पंचर कर देता है। राफा बाइक के साथ वहीं गिर पड़ा। कुछ लोग उसके पीछे हो जाते हैं। राफा उनसे बचने की कोशिश करता है। छुपकर बोरो को फोन मिलाता है। बोरो उसे साइड के रास्ते से निकलने को कहता है। राफा के दिखते ही वो लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं, उस पर फायरिंग करते हैं। तभी बोरो गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और दोनों वहां से निकल आए। कार्लोस बोरो से कहता है कि यह हरकत तुम्हारे कजिन की है, मैं उसे मार दूंगा, पर बोरो कहता है कि मैं फादेल को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। कार्लोस बोरो से कहता है कि कहीं तो फादेल के साथ तो नहीं मिल गया। बोरो कहता है ये सब डिएगो ने किया है। सीन चेंज होता है। राफा अपने ट्रायल के लिए जाता है। बहुत कोशिश करके सबसे आगे निकलता है, पर फिर से उसकी बाइक ट्रैक से उतर जाती है। रजीना राफा के पास आती है। रजीना कहती है कि ये सब रेसर्स मेरी फैमिली है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम्हें चाहिए, इससे अच्छी फैमिली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, पर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। राफा फिर से माल सप्लाई के लिए निकल पड़ता है। बोरो से मिलता है जहां उसे माल देना था। पार्टी को माल देकर बोरो कार्लोस को फ़ोन करता है और बताता है कि पार्टी ने फिर से दुगना माल मांगा है। राफा वहाँ से निकलने लगता है, पर बोरो ने उसे रोक लिया। बोरो कहता है कि कल सुबह 9 बजे टैटू पार्लर आ जाना। राफा कहता है कि उनके बीच बस 2 महीने की डील हुई थी और आज आखिरी दिन है। राफा अपना सेलफोन बोरो के पास रखकर निकलने लगता है, पर बोरो उसे रोककर उसके पेट में घुसा जड़ देता है। बोरो कहता है कार्लोस को तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी, जब तक हमें ज़रूरत है तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, अगर नहीं किया तो हम नतालिया को दूसरे देश ले जाकर बेच देंगे। राफा हाँ कर देता है। राफा गुस्से में अपने बाइक के पास आता है, अपना हेलमेट लेकर वापस बोरो की तरफ बढ़ता है। बोरो से कहता है कि वो अपना फ़ोन यहीं भूल गया। जैसे ही बोरो फ़ोन देने के लिए घूमता है, राफा उस पर हेलमेट से हमला कर देता है और बोरो को मार देता है। राफा कोट्स को वहाँ बुला लेता है। कोट्स कहता है कि कार्लोस को आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, तब क्या करोगे। राफा कहता है तुम कार्लोस के धंधे पर कब्जा करना चाहते थे ना, मैं तुझे उसके गोदाम तक ले जाऊंगा जहाँ सारा माल पड़ा है। कोट्स कहता है क्या तुम जानते हो उसका गोदाम। राफा कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता कर लूँगा। कार्लोस राफा से मिलने आता है। कार्लोस पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। राफा कहता है कि पैसे बोरो ने लिए थे। कार्लोस उस पर अपनी गन तान देता है और पूछता है कि बोरो कहाँ है। राफा कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, बोरो कहा है हमने माल दिया, बोरो ने पैसे लिए, फिर तुमसे बात भी की थी, मैं तो वहाँ से निकल गया था। बोरो अपने कजिन फादेल से मिलने वाला था। कार्लोस कहता है कि वो पक्का गोदाम जाएगा। कार्लोस किसी आदमी को फ़ोन लगाकर बोरो और फादेल का पता लगाने को कहता है। अपने आदमियों को गोदाम के लिए रवाना कर राफा को भी अपने साथ ले लेता है। मिरर में देखता है तो कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। कार्लोस वहाँ से बचकर निकलता है। गोदाम पहुंचकर देखता है तो माल अभी सही सलामत था। अपने आदमियों से सारा माल बेन में भरने को कहता है। राफा अपने मोबाइल से कोट्स को अपनी लोकेशन भेज देता है। तभी कार्लोस को पता चलता है कि फादेल तो 1 हफ्ते से जेल के अंदर है। कोट्स राफा को फ़ोन करके कहता है कि कार्लोस को सब पता लग चुका है, तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो। कार्लोस राफा को बुलाता है, पर राफा बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। कार्लोस गाड़ी लेकर उसके पीछे जाता है। राफा कार्लोस से बचने की कोशिश करता है, पर अचानक सामने से आ रही क्रेन से टकरा जाता है। कार्लोस उससे पूछता है कि आखिर तू किसके लिए काम करता है और मेरे पैसे कहाँ हैं। कार्लोस उसे गाड़ी की डिक्की में डाल वहाँ से निकलता है। राफा कोट्स को अपनी लोकेशन भेज देता है। लोकेशन का पता लगते ही वो कार्लोस की गाड़ी को ठुकवा देता है। कोट्स वहाँ पहुँच जाता है और कार्लोस को गोली मार राफा को वहाँ से बचा लेता है। राफा मटियो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी उसके पास रजीना का कॉल आता है। राफा रजीना से मिलता है।
रेजिना बताती है कि काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ी पर मैंने मैनेजमेंट को मना लिया है। उन्होंने तुम्हें दूसरा मौका दिया है ताकि तुम अपने टैलेंट से चैंपियन बन सको। राफा कहता है कि काफ़ी दिनों से मेरी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी पर अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तभी वहाँ राफा को लेने के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कहता है कि उन कोलंबियस के साथ तुम्हारे ताल्लुकात के सबूत हैं हमारे पास। राफा कहता है ये मैं नहीं हूँ। ऑफिसर कहता है राफा हम सब कुछ जानते हैं, तुम मुझसे निकल नहीं सकते। हाँ अगर हमारा सौदा मंजूर हो तो बात अलग है। राफा कहता है कैसा सौदा? ऑफिसर बताता है कि तुम जैसे सुपर बाइक रेसर की हमें ज़रूरत है ताकि ड्रग्स तस्करों को पकड़ सके। तुम अपना टैलेंट ऐसे ही वेस्ट मत करो, या तो हमारे साथ काम करो या फिर जेल की हवा खाओ। राफा कहता है कावासाकी 1000 चाहिए और वो भी रेसिंग टायर्स के साथ। ऑफिसर इसके लिए पहले से तैयार था। राफा तैयार होकर अपने काम में लग जाता है। पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करों को पकड़ता है और अब उसकी लाइफ एकदम सेट थी।